हेलो फ्रेंड्स, पीके फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। अभी देख रहे हैं महादेव भोले बाबा का पूजा। अभी हम शिव पुराण पढ़ रहे हैं। सुनिए, शिव पुराण एकदम देखिए, शिव पुराण से ओरिजिनल शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण घर में पढ़ने से या सुनने से सुख शांति आता है। भगवान हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसको ज़रूर सुनिएगा। मतलब हिमालय द्वारा कन्यादान हो रहा है माँ पार्वती का। सुनिए, देख भी सकते हैं, अभी इसमें है, हम पढ़ रहे हैं, आप सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बैठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्घ पात्र सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वरण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिवजी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र परवर कर कुल कहिए तथा नाम वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते न बना। तब उन्होंने निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने इनका हास करने के लिए अपनी वीणा बजानी प्रारंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठ पूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव के गोत्र और कुल का तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते, अन्य का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप ब्रह्म प्रकृति से परे निर्विकार निरंकार मायाधीश और पर से भी पर मात्र है। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा, जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धरने वाले तथा उनके माया वाले हैं। जिनके समान कोई उत्तम गोत्र वाला नहीं है तथा जो गोत्रहीन कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाता बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। अधिक क्या कहें, इन शिवजी की माया बड़ी दुरात्म है कि तीनों लोग जिसके अधीन है वे पार्वती के पिता। यह जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो, कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो शिव जी की प्रेरणा से ही मैंने यह वीणा बजाई थी। हे नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमादि विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि से एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को स्वविधि कन्यादान किया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपकी यह अर्पित करता हूँ, आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमालय ने महाशिव भगवान को अपनी कन्यादान की। हिमाचल के बंधु वर्ग ने शिव का पूजन कर शिव जी को सद्द्रव्य दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान दिए। विविध प्रकार के रत्न जटिल पात्र दान
किए 1,00,000 गौ और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्यों से विभूषित 1,00,000 दासियां, 1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्न से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिव के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मण ने पार्वती जी का शिव जी के साथ महोत्सव अभिषेक किए। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। इति शिव महापुराण का पार्वती खंड समाप्त। आगे देखिए ब्रह्मा का मोह, और इस आगे दूसरा दिन पढ़ेंगे, सुनाएंगे। अभी और सब पूजा करना है, आरती करना है। तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भोला सब दुख काटो हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। अपनी हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। इसी महापुराण सुनने से, एक बार मन से सुनने से आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। आप एक बार सुन करके देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों।